बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पियाची को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेर से श्री सिंधी ग्रंथ का एक प्रकरण कर चुके हैं, और आज हम दूसरे प्रकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें परम धाम की जो लीलाएं हैं, इंद्रावती जी ने उन लीलाओं का वर्णन किया है, और उनके हृदय में जो विरह है, जो व्यथा है, उसे भी प्रकट किया है। कहते हैं, रे प्रियम हाथ तो ही जड़े हाल। रे प्रियम, इसका अर्थ है कि है मेरे प्रीतम। प्रियम मैंने प्रीतम। हाथ, हाथ में, तो ही जड़े आपके। हाल मैंने मेरी ये अवस्था, मेरी ये अवस्था, मेरी यो रहनी आपके हाथ में है। जो मेरी इस समय रहनी नहीं कह सकते, उस समय जो उनकी अवस्था है, हाल है, जो विरह में है, दुख में है, जो बहुत दुख का, विरह का अनुभव कर रही हैं, तो कहते हैं मेरी ये जो स्थिति है, जो मेरा हाल है, वो आपके हाथ में है। आयड़ी वेरा उत्थन जी, हाणे पंसा नूर जमाल। कहते अब जो है, आयड़ी आ गया है, वेरा मैंने समय, उत्थन जी उठने का, यानी कि जागृत होने का। उठने का मतलब क्या है? जागृत होना। हाणे पंसा नूर जमाल। अब मैं, हाणे मैंने अब, पंसा मैंने देखूंगी, नूर जमाल अक्षरातीत को, दामधनी को। यानी कि अब मेरा उठने का समय हो गया है, और अब मैं उठ करके आपको देखूंगी, यानी कि आपके मुखारविंद को देखूंगी। इसमें जो बात बताई है कि सब कुछ जो है वो धनी की इच्छा से हो रहा है, धनी के हुक्म से हो रहा है। कहते हैं हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म। जैसा कि खिलवत ग्रंथ में पहले प्रकरण में 45 नंबर चौपाई आई है, होसी सब कछु हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म कसम। कि पहले भी जो कुछ हुआ है वो धनी की इच्छा से हुआ है। परम धाम में धनी ने ही दिल में लिया था, सबसे पहले धनी के दिल में ही आया था ना। फिर बाद में रूहों के, श्यामा जी के रूहों के और अक्षर ब्रह्म के मन में आया था। तो कहते पहला भी सब कुछ हुक्म से ही हुआ है, और जो कुछ भी अब हो रहा है वो भी धनी के हुक्म से हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी उनके हुक्म से होगा, उनकी इच्छा से होगा। कहते हैं कुछ भी आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। कहने का भाव यह है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व तो है ही नहीं, मैं का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि उनकी जो इसमें समर्पण की भावना उन्होंने दिखाई है, और वो कहती हैं कि हमारी जो ये समर्पण की भावना है, देखो इंद्रावती जी ने कितनी कसने की, कितनी कसौटियों पर कसा गया। सभी रूहों को धनी कसौटी पर तो कसेंगे ही, कसते ही हैं। तो कसौटी पर जब खरा उतरते हैं, तब प्रीतम के दीदार का और आत्म की जागृति का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। लेकिन हम तो कसौटी से पहले ही घबरा जाते हैं, है ना। परीक्षा का समय आता है और थर थर कांपने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा।
तो हमें डट के मुकाबला करना है। कष्ट तो आएंगे, तकलीफें आएंगी, कोई बात नहीं। धनी देखते हैं कि इसका ईमान कितना पक्का है, कितना ये मुझ पर विश्वास करती है। लेकिन जब एक रूह अपनी कसौटी पर पूरा खरा उतरती है, तब वो धनी का दीदार कर सकती है। तब समझो उसकी आत्मा जागृत हो गई। यानी कि वो आत्म, तभी वो अपने उठने का समय का मतलब यही है, है ना, आयडी वेरा उत्थन जी, कि मेरा उठने का समय आ गया है। उठने का समय यानी कि आत्म जागृति का। और अब मैं आपको देखूंगी, कहते हाणे पंसा नूर जमाल, अब मैं आपको देखूंगी। अरवाहें जाहिन अर्स जी की छड्डे खिलवत हक। अब कहते हैं अरवाएं, जाहिन अर्स जी, जा मैंने जो, हिन मैंने इस, यानी कि जो अरवाएं हैं अर्स जी परम धाम की, कि परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, कि छड्डे खिलवत हक, वो कभी भी किसी भी हाल में अपने प्राण प्रीतम को और अपनी खिलवत को, मूल मिलावे को कैसे छोड़ सकती हैं। की छड्डे, की मैंने कैसे, छड्डे मैंने छोड़ सकती हैं। जा, जा मैंने जो, हिन मैंने इस समय, इस स्थिति में या इस जागने के ब्रह्मांड में जो परम धाम की रूहें हैं, वो अपने प्राण प्रीतम को और अपनी खिलवत को, मूल मिलावे को कभी भी छोड़ नहीं सकती। कैसे छोड़ सकती हैं। जा डेखारिये रू के ते में जरा नसक। अब कहते हैं जा दिखाड़िए, लेकिन आपने क्या किया, अपनी अंगनाओं को, दिखारिए मैंने दिखाया, रूह के, रूह को, अपनी रूह को क्या दिखाया, ये माया का ब्रह्मांड, ये माया का खेल, जा मैंने जो आपने दिखाया है, तय में जरा न सक, उसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। मैं किस कारीगरी से, कैसे आपने वहीं पर अपने चरणों में बैठा करके यहाँ ब्रह्मांड में भेजा भी नहीं, और भेजा भी, रखा भी अपने चरणों में है, लेकिन सुरता द्वारा इस माया के ब्रह्मांड में भेजा भी है। तो कहते हैं इसमें जरा भी, थोड़ा भी संदेह नहीं है। तो इसे बताया है कि परम धाम की जो सखियां हैं, उनके मूल तन कहाँ पर हैं, परात्म कहाँ पर है, मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में। तो कभी भी वो अपने मूल मिलावे से और धनी के चरणों से अलग नहीं होने वाले, कभी भी उससे अलग नहीं हो सकती। मूल मिलावे को और धनी के चरणों को कभी भी छोड़ नहीं सकते। हिन अर्स जे बाग में आयु मुंदयु मी, हिन मैंने इन, अर्स जे बाग में, जो परम धाम है, परम धाम के अंदर जो बाग बगीचे हैं, उसमें मुंदयु मी, आयु मैंने आया, मुंदयु मी वर्षा ऋतु में, मी मैंने, मी बोलते हैं बारिश को, वर्षा को, पंजाबी में भी मी बोलते हैं। तो कहते हैं मुंदयु मी, मुंदयु मैंने ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु में अब बारिश आ रही है, यानी कि कितनी सुहाना मौसम है, बारिश पड़ रही है, जो एक विरहिणी के लिए बहुत विरह देती है। कहते हैं कि इस तरह से ऐसे सुंदर मनोहर समय में, वर्षा ऋतु में जो बरसात हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, रूहों को हिन वेरा असा के जुंदियों रखियों की, इतना विरह होता है, इतनी वेदना होती है कि हमारे प्रीतम हमारे पास क्यों नहीं है, वो हमसे दूर क्यों है। तो कहते हैं हिन वेरा, इस समय में, अंसा के, हमको, तो ऐसे सुंदर सुहावने मौसम में
वर्षा ऋतु में जो विरह की सहन न करने वाली पीड़ा को देने वाला मौसम है, ऋतु है, तो इस समय में जुंदियो रखियो की, जुदियो मैंने न्यारा, अपने से अलग, रखियो की, अपने से अलग क्यों रखा हुआ है? आप हमारे पास क्यों नहीं हो? देखा होगा अक्सर, जब भी ऐसा मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है बहुत, तो सभी अपने-अपने घरों में जल्दी-जल्दी पहुँचने का प्रयास करते हैं कि अपने-अपने घरों में पहुँच जाएँ। तो कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में भी अपने से अलग रखा हुआ है। जुदियो, जुदियो माने जुदा होना, अलग रखना। तो आपने हमें किस तरह से अपने से अलग रखा हुआ है? कहते हैं देखो, जबकि परमधाम में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सुरता आई है, वो तो माया के ब्रह्मांड में आई है। और माया के ब्रह्मांड में तो देखो, योग माया के ब्रह्मांड में भी श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग। तभी तो धनी ने अपना आवेश खींचा था। परम धाम में एक ही पक्ष है श्रृंगार रस का, संयोग। वहां वियोग नहीं होता, वहां अलग नहीं होते। कभी भी प्रीतम और प्रीतमा एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में होता है, परम धाम में नहीं होता, क्योंकि परम धाम में एक दिली है, वो परम धाम सब लीला अद्वैत है, तो वहां पर जुदाईगी नहीं होती। इसीलिए धनी को इस सभी रूहों को इस माया के ब्रह्मांड में लाना पड़ा, क्योंकि वहां पर अलग हो ही नहीं सकते। और बिना अलग हुए इश्क बड़ा किसका है, इस बात को जाना नहीं जा सकता। अलग होंगे तभी पता लगेगा ना कि कौन किसके विरह में कितना तड़फ रहा है। तो इसीलिए धनी को सभी रूहों को इस माया के ब्रह्मांड में लाना पड़ा। कहते हैं वड्डे अर्सजे माहौल में, वड्डे मैंने बुजरक, बहुत बड़ा, वाकई में परमधाम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है उसका, अनंत है, असीम है, अपार है, उसे संख्या में बांधा नहीं जा सकता। तो कहते हैं बुज वड्डे अर्सजे माहौल में, परमधाम में जो बड़े बड़े महल हैं, चाहे वो पुखराजी पहाड़ में है, चाहे मानिक पहाड़ में है, या कहीं पर भी परमधाम में किसी जगह इतने महल हैं, इतने महल हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो उसमें मिडावा रूहन, रूहों का निवास स्थान है। वहां पर अंगनाएं रहती हैं, बहुत बड़े महल में, रंग महल। और रंग महल से भी बड़े तो आगे बहुत बड़े बड़े पुखराजी पहाड़ों के महल, मानिक पहाड़ के महल, और जो सुंदर सुंदर बड़े कुंज निकुंज वनों में बने हुए महल हैं, या उसके बाद छोटी रांग, बड़ी रांग, कितनी उनकी ऊंचाई है। तो ऐसे ऐसे बड़े महलों में अंगनाएं उनका निवास स्थान है। रूहन का, रूहों का मिडावा मैंने निवास स्थान है। आयासी महल बाग में, अब कहते हैं आयासी, आयासी मैंने आकाशी, महल बाग जे, जो आकाशी महल है उन बगीचों में, जैसे रंग महल है उसकी 10वीं आकाशी पर कैसे बगीचे हैं, कितने सुंदर सुंदर बगीचे हैं, कैसे मखमली गिलम बिछे हुए हैं उसके अंदर, कैसी सुंदर सुंदर बैठके हैं, कितने सुंदर सुंदर सिंहासन, कैसे सुंदर उसकी शोभा है बगीचों की। और उन बगीचों में मथड़ा मी झब्बन, मथड़ा मैंने ऊपर से, मी मैंने बारिश, और वो भी कैसी बारिश, नूरी वर्षा, जबन मैंने बरसती है, ऐसी नूरी वर्षा वहां पर बरसती है, ऐसी सुंदर आकाशी मॉल में, 10वीं आकाशी में। तो रूहें जो हैं
वो कहाँ रहने वाली हैं? बहुत बड़े परम धाम के महलों में रहने वाली हैं, रंग महल में रहने वाली हैं। और ऊपर जो रंग महल के ऊपर, ये पुखराज का आकाशी महल नहीं आ रहा, ये आकाशी का बात वही है रंग महल की 9वीं भौम 10वीं आकाशी। तो जो 10वीं आकाशी है उसके अंदर जो बगीचे हैं, मथुरा मी जब्बर, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे, और किस तरह से ऊपर से नूरी वर्षा बरसती है, वर्षा होती है। अरस बाग जे मोहल में झरोखे झाकन, और जो परम धाम के अरस बागजे, बागजे मैंने बगीचे, मोहल में उन बगीचों में जो रंग महल है, रंग जो महल हैं, उन महलों में बहुत सुंदर सुंदर झरोखे बने हुए हैं, जैसे 9वीं भौम में भी है। 9वीं भौम से किस तरह से उन झरोकों में से झांकते हैं और दूर दूर तक परम धाम को धनी दिखाते हैं, रंग महल में सारा बैठा करके 9वीं भौम में, जिसे दूरदर्शिका भी कहा गया है, जहां दूर की वस्तु भी नजदीक दिखाई देती है। तो कहा है कि किस तरह से वहां के सुंदर दृश्यों को, दिव्य दृश्यों को रूहें बैठ करके झरोकों से झांक करके देखती हैं। तो यहाँ पर जो परात्म है उसके दिल में इतना सुख है उस यानी कि, और अब जब एक रूह उसकी आत्मा जागृत होती है तो उसे उन सुखों की याद आती है। जब तक भूली है तब तक नहीं, जब तक इस माया में मस्त है, जब तक उसे परमधाम याद ही नहीं आ रहा, जब तक परमधाम उसे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ही उसे वो याद आती है तो उसे सारी सुख याद आते हैं अपने। तो बताया है कि जब एक रूह जागृत हो जाती है उस समय आत्म और परात्म, उन दोनों में कोई भेद रहता नहीं है, दोनों एकाकार हो जाते हैं। कहते तो डिन्ने असाजे दिल में हे सुख याद अचन, तो डिन्ने असाजे दिल में, तो असाजे मैंने हमारे, दिल में तो मैंने आपके, डिन्ने मैंने वो आपने यादें दे रही हैं, आप आ रही हैं हमारे अंदर, आपने परम धाम में जो, तो आपने डिन्ने मैंने दिए, असाजे मैंने हमको, जो हमें आपने परम धाम में सुख दिए, जो आनंद दिया, वो हमारे दिल में है सुख याद अचन, वो सुख हमें अब याद अचन मैंने आ रहे हैं, वो सुख हमें सभी याद आ रहे हैं जो हमने आपके साथ परमधाम में लिए थे, आपने जो परमधाम में हमें सुख दिए थे। तो सागर ग्रंथ में 11वें प्रकरण में आया है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए। धनी ने बहुत क्लियर कर दिया है। अब हमें बार बार प्रश्न हमारे अंदर उठने नहीं चाहिए कि जो परम धाम के सुख हैं, जब वो हमारे अंतस्करण में समा जाते हैं, अब आप देख लीजिए, अगर एक जैसे अभी एक ऐप है AI, या किस तरह से सुंदर सुंदर उनके द्वारा चित्र बन जाते हैं, बना लेते हैं वो लोग, कैसे सुंदर सुंदर चित्र बनते हैं। अब अंतस्करण में कितना बल है, कितना ताकत है, जब वो सुख उसके अंदर समा जाएंगे ना, फिर वो अंतस्करण सेम उन सुखों को आपके सामने प्रकट कर देगा। बस ये जरूरी है कि वो हमारे आत्म के मन, चित्त, बुद्धि, अहम सब में समा जाने चाहिए, इतना उन्हें करो। यानी तभी तो कहा है ना कि जो हमें सुख मिलते हैं ना, उसे हमें अपने बार बार उन सुखों को याद करना है और अपने अंदर उसका विचार करना है।
और अपने अंतस्करण में उतारना है। जब ये सुख अंतस्करण में आ जाएंगे तब आत्म में और परात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। और परात्म राज्य से अलग है ही नहीं, जो राज्य के दिल में है वो परात्म के दिल में है। तो फिर आत्म को परम धाम के सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना? तो बहुत क्लियर है कि ये सुख कब मिलेंगे, तभी मिलेंगे जब हम अपने अंतस्करण में इन सब सुखों को गहराई तक उतारेंगे। कहते हैं चढ़ी नी आयु सेड़ रियो कपरियो गजन। चढ़ी नी, जैसे बादल आते हैं ना, गिर के आते हैं, चढ़ के आते हैं। चढ़ी नी मैंने चढ़ करके, आयु मैंने आई है, सेड़ रियो बदलियां, आकाश में बदलियां गिर करके आ गई हैं। कपरियो गजन, और आसमान में बादलों की गर्जना हो रही है। गजन मैंने गर्जना, बदलियां जो हैं वो गरज रही हैं, आसमान में गर्जना हो रही है। तो जो शोभा है, सौंदर्य है, लीला है परम धाम में जो भी होता है, उसका इंद्रावती जी पूर्ण रूप से यथार्थ चित्रण कर रही हैं कि परम धाम में हमेशा ऐसा सुंदर दिव्य दृश्य बना ही रहता है। तो ऐसे सुंदर दृश्य, कभी भी वर्षा हो जाती है जब रूह के मन में आए। वहां पर ऐसा नहीं है कि मौसम के अनुसार वर्षा होगी, रूह ने दिल में लिया और नूरी वर्षा उसी समय प्रारंभ हो जाती है। अब उस समय एक विरह के क्षण में जब विरह आता है, तब जो आत्मा जागृत होती है ना, जगत आत्मा के दिल में ऐसे अवस्था को देख करके, ऐसे मौसम को देख करके अपने परम धाम के सुख याद आ जाते हैं कि किस तरह से हम धनी के साथ रंगमहल की 10वीं आकाशी पर ये सुख लिया करते थे। तो अब ये बताया है कि जब देखो, पहले तो ये बातें हमें सब ज्ञान द्वारा पता लगती हैं, लेकिन ज्ञान द्वारा भी जब बिल्कुल अंदर समा जाती हैं, कहते हैं ना जैसे एक कच्चा घड़ा और एक पक्का घड़ा, है ना? कच्चा घड़ा जिसका अभी विश्वास डामाडोल है, और जो अग्नि में तप चुका है पक्का घड़ा, देखो पक्के घड़े को बजा के देखा जाता है ऐसे उंगली से, है ना? और कच्चे घड़े को थोड़ा बजा के देखेंगे, टूट भी सकता है कच्चा घड़ा, तो बजाते हैं तो कच्चा हो तो टूट जाता है। तो जब एक रूह इस अवस्था में आ जाती है, परिपक्व अवस्था जिसे बोलते हैं, बिल्कुल पकी हुई, जिसने अनेक कसौटियां दी धनी ने, यानी कि अनेक कसौटियों पर उसे कसा गया, और वो उसमें जैसे सोना जो है 16.5 बार अग्नि में तपता है, और फिर कितना उसे कूटा जाता है, पीटा जाता है, शिल्पकार उसे घड़ता है और उसके अंदर सुंदर नक्काशी करता है, तब जाके उसका रूप सुंदर बनता है, निखर के आता है। तो ऐसे ही वीरे में वो तब तड़पती है, तो परमधाम, धामधनी, राज्य, शमजी और उनकी परात्म की उन्हें अनुभूति होती है, तब उन्हें परमधाम के सुख याद आते हैं। लेकिन वही जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है, सूखा हृदय, शुष्क हृदय, तो खाली ब्रह्मवाणी को पढ़ लेना उससे कोई लाभ नहीं होता। वो वीरा की अवस्था उससे नहीं आ सकती। हमने वाणी को पढ़ लिया, जब तक वो है ना, जब तक चोट ना निकसी फूट, कहा कयो जो मुक्त, कहा नहीं, क्या भयो जो मुक्ते कयो। अगर मुख से कहने से क्या होता है, मुख से तो जो मर्जी कह लो, जब तक हृदय पर चोट ना लगे, घाव ना लगे। तो इसका भाव यह है, इंद्रावती जी हमें क्या बताना चाह रही हैं कि जो रूह जिसकी आत्म पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, जो परिपक्व, ये धनी भी तभी देते हैं, उन्हें भी डर लगता है
कि कच्चा घड़ा कहीं टूट ना जाए, अगर ज्यादा पिला दिया तो, ज्यादा दिखा दिया तो। वो भी देखते हैं कि नहीं अब ये रूह पक चुकी है एकदम, अब कुछ नहीं होगा। तभी तो कहते हैं संज में पिलाए, धीरे धीरे पिलाते हैं, एकदम नहीं पिलाते, धीरे धीरे। वो प्यार रूपी शराब जो है ना, इश्क रूपी शराब, धरी संज में पिलाते हैं रूह को, धीरे 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 धीरे। क्योंकि एकदम पिलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रूह का तन ही छूट जाए, वो उसे सहन ना कर सके, बर्दाश्त ही ना कर सके। तो देखो कहते हैं, ए सुख दिए रूहन के, वन में विंज्यू खेवन। आप कहते हैं कि वन में, वनों में, विज्यू खेवन, अब बगीचों में बिजली चमकती है। विज्यू खेवन, विज्यू मैंने बिजली, खेवन मैंने चमकती है। तो वनों में जब बिजली चमकती है, ए सुख दिए रूहन के, आप हमें परम धाम के ऐसे सुख देते रहे हैं। बादल का गरजना, आकाश में बिजली का चमकना, कैसे मीठी मीठी नूरी नूरी वर्षा होना, उस वर्षा की बूंदों में भीगना और आपके साथ सुख लेना, ये सुख आप हमें देते रहे हैं। और एक जागृत रूह इस सब का अनुभव कर पाती है। चढ़ी झरोके नाहर जे, मी वसे मत्थे वन। चढ़ी झरोखे, अब एक रूह देखो, रंग महल में बहुत सुंदर सुंदर झरोखे बने हैं, देखा है ना आपने, किस तरह से। जब हमारा मुख्य द्वार है, नौवीं भौम 10वीं आकाशी तक बड़े बड़े झरोखे हैं, हर महल में झरोखे हैं। झरोकों से भी रूहें बाहर आ जाती हैं, झरोकों से चढ़ करके बाहर झांकती भी हैं। तो बहुत सुंदर नूरी झरोखे हैं वहां पर। और रूह क्या करती है, उन झरोकों में से चढ़ी मैंने, चढ़ करके नाहरजे मैंने देखती है। उन झरोकों में चढ़कर जब वो देखती है, मी वसे मत्थे वन, मी मैंने बारिश, वसे मत्थे वन, कि पानी में जो वन मैंने वन में पानी पानी बरस रहा है, उस पानी को बरसते हुए वो देखती है। मत्थे मैंने ऊपर चढ़ करके, ऊपर से क्या देखती है, बारिश के वनों में कितनी सुंदर फुहार, कितनी सुंदर हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसकी फुहार अंदर आ रही है, कैसे छोटी, यानी कि वर्षा की बूंदे किस तरह से आकर के रूहों पर पड़ती हैं। तो वो इस तरह से उसका आनंद लेती हैं। वीटी वरियु वडरियु, अब कहते हैं वीटी, घेर करके, वरियु मैंने घेर लिया है, किसने, बंडरियु, बदलियों ने, और बदलियों ने उसे घेर लिया है। हिन वेरा बाग सोहन, कहते कि ऐसे समय में जो बागों की शोभा है, सोहन, बहुत सुंदर लगती है, बड़ी अलौकिक होती है, बड़ी दिव्य शोभा होती है। तो इस तरह से वृक्ष हैं, फूल हैं, लताएं हैं, उनको बाग कहा गया है। कितने सुंदर सुंदर बाहर वृक्ष लगे हैं, फूल लगे हैं, उन पर लताएं हैं। तो इस प्रकार से जो उसे बगीचा बोलते हैं, उसका जो बड़ा रूप होता है उसे वन बोलते हैं। और वो झरोकों में से झांक के देखती हैं कि किस तरह से वर्षा गिर रही है और बदलियों ने चारों ओर से उसे घेर लिया है। तो ऐसे सुंदर सुहावने मौसम को वो झरोकों में चढ़ करके निहारती हैं, देखती हैं। अर्स अज्ञा चांदनी चई चोतरन, अर्स मैंने धाम के, अज्ञा मैंने आगे, चांदनी मैंने चांदनी चौक है ना। जब हम रंगमहल जाते हैं सबसे पहले क्या आता है, चांदनी चौक, जिसमें बहुत सुंदर रंग बिरंगी रेती है, कोई गोल, कोई तिकोने, कोई चौकोने रेती है, लेकिन बड़ी मुलायम है, चुभती नहीं पैरों में। नहीं तो तिकोन चकोर पत्थर हो
अगर पैर रखेंगे तो चुभेंगे ना, लेकिन वो सभी रोज जाते हैं। अपने आप को इतना कोमल कि रूहों के या धनी के पैरों में चुभे ना। तो किस तरह से आगे चांदनी चौक है, चई चौतरन, और 4 उसमें चबूतरे हैं। देखो 2 चबूतरे तो चांदनी चौक के दाईं और बाईं हैं, जिस पर हरा और लाल वृक्ष है। और 2 चबूतरे कहाँ पर हैं? रंग महल के चौक के दाईं और बाईं ओर, दोनों तरफा। तो 4 चबूतरे हैं। हिन मुंदियू मी संधियू। अब हिन मुंदियू मी, मुंदियू मैंने ऋतु, मी मैंने वर्षा। अब वर्षा ऋतु में दौड़े रूहें क्या करती हैं? बड़ी आनंद लेती हैं, वहां दौड़ती हैं, कभी चढ़ती हैं, कभी ठेकन मैंने ठेक लगाती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, तो बड़ी आनंद लेती हैं। अब बताया है कि वर्षा ऋतु जब होती है तो किस तरह से रूहें उस वर्षा ऋतु में दौड़ने का और उन चबूतरों पर चढ़ने का और उसमें कूदने का और दौड़ने का आनंद लेती हैं। अज्ञा अरस बाग में करे कोयलड़ी टटहुंकार। अब धाम के बगीचों में कोयल क्या करती है? टुंकार, कूकती है, बहुत सुंदर मधुर आवाज में कूकती है, यानी कि उच्चारण करती है, बोलती है। ढेली मोर कणकियां जमुना जोए किनार। और यमुना जी के किनारे पर, यमुना जोए, यमुना जी के किनारे पर क्या है? मोर, मोरनिया, कणकियां, ढेली यानी कि कलकियां, कणकियां का अर्थ है किलोल करना, क्रीड़ा करना। मोर और मोरनिया वहां पर क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसा सुंदर नजारा वहां होता है कि रंगमहल के आगे यमुना जी है, यमुना जी के किनारे पर बहुत सुंदर सुंदर केल, निबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, वट, ये सारे बगीचे आए हैं, वन आए हैं। और इसमें किस तरह से कोयल, मोर और मोरनियों की बड़ी सुंदर मधुर आवाज सुनाई देती है। और वो जो उस समय का वातावरण होता है बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही सुहावना होता है। मत्थेनी वसे मीड़ो वानर मोर कुड़न। और ऊपर से बारिश होती है। मीड़ो मत्थे ऊपर, नीचे, वसे मैंने बरसती है, मीड़ो मैंने बारिश, ऊपर से वर्षा होती है। बंदर और मोर, वानर बंदर, मोर, कुड़न मैंने बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। कई नी जातु जानवर, कई जातु पशुवन। अब एक जाति नहीं है, जैसा इस पूरे संसार में देखा होगा आपने, बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं, जो दूसरे देशों में होते हैं। उनकी शोभा कितनी सुंदर होती है, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, उनकी ध्वनि कितनी मधुर होती है। ऐसे ही परम धाम में अनेकों, असंख्य, असीमित, जितने सारे इस विश्व में है ना, सारे, बहुत विश्व को तो हमने देखा ही नहीं ना, पूरे विश्व को कहाँ देखा है। पूरे विश्व को देखे तो कितने अलग अलग तरह के, आप कभी जू में ही चले जाओ, जू में कितनी तरह के जानवर मिलते हैं, कितने तरह के पशु पक्षी मिलते हैं, जो बड़े बड़े जू होते हैं। हमें लगता है कि हमने कभी इन पशुओं को देखा ही नहीं, इन पक्षियों को कभी देखा ही नहीं ऐसे। तो इतने सुंदर सुंदर कई प्रकार के वहां जानवर होते हैं, कई प्रकार के वहां पशु होते हैं, जो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करते हैं। पशु पंखी हिन अर्स जा तय की चुआ चितराम।
आप कहते हैं कि हिन मैंने इन, अरसजा मैंने परम धाम के। परम धाम के जो पशु पक्षी है ना, इंद्रावती जी कहती हैं कि उनकी चित्राम, उनके सौंदर्य का, कैसे वो रंग बिरंगे हैं, कैसी उनकी बनावट है, मैं कैसे कहूं, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। इतनी सुंदर शोभा है उसकी, वो इतनी सुंदर उनके अंदर चित्रकारी की हुई है। यानी कि चित्राम में ओनली चित्र नहीं है जैसे दीवारों में चित्र बने हैं, नहीं, ये यहाँ पर चित्राम का अर्थ है उन पक्षियों के पंखों में जो कला है, जो उनके एक तरह की सौंदर्य है, बहुत सुंदर। तो ऐसी चित्रकारी का मैं कैसे वर्णन करूं। मीठी मोहे मीठी जिकर, ए दिए रूहें आराम। और बड़ी मीठी मीठी, बड़े मधुर मधुर स्वर से वो बातें करते हैं। तू ही तू, तू ही तू, पिया पिया पिया, ऐसी सुंदर शब्दों में वो बोलते हैं। ए दिए रूहें आराम, और किस तरह से ऐसी मधुर आवाज में बोल करके रूहों को आराम देते हैं, रूहों को सुख मिलता है, रूहें आनंद से भर जाती हैं उनकी मधुर ध्वनि को सुन करके। कहते हैं वाओ अच्छे बागन में डाल रियो उलरन। अब वाओ मैंने वायु, अच्छे मैंने चलती है, बागन मैंने बगीचों में, कैसी हवा, बड़ी शीतल, बड़ी मंद, बड़ी सुगंधित, ठंडी ठंडी, बड़ी सुगंधित हवाएं चलती हैं। और डाल रियो उलरन, और डालियां जो हैं, वृक्षों की डालियां, वो झूमती हैं, उलरन, झूमती हैं। रूहे रांद करिंदियों, और ऐसे समय में रूहें क्या करती हैं, खेल करती हैं, इधर उधर दौड़ती हैं, भागती हैं, आनंद लेती हैं। रांद मैंने खेल, करिंदियों करती हैं, मत्थे चढ़ियों लुड़न, और वृक्षों के ऊपर चढ़ करके लटकती हैं, झूलती हैं। किस प्रकार से, मत्थे मैंने ऊपर, वृक्षों के ऊपर, चढ़ियों मैंने चढ़ करके, लुड़न मैंने झूलती हैं। तो बागीचों में बहुत सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं, डाल रियो उलरन। जब हम इस संसार के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर ही मुग्ध हो जाते हैं, कभी सूरज का छिपना, सूरज का निकलना उषा काल में देख करके मन करता है कि उस सौंदर्य को निहारते रहो, देखते रहो। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जब इस संसार की ये बात है, ऐसे नहीं, बहुत से प्राकृतिक कवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति को नारी रूप में वर्णित किया है, बहुत सुंदर। जैसे प्रातःकाल की उषा है, लालिमा है, उसको भी स्त्री रूप में वर्णित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है, बहुत से प्राकृतिक कवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति को ऐसे चित्रित किया है मानो वो जीवंत हो, जीवित, इतने सुंदर रूप में। यानी कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि वो चित्र हमारे सामने आ रहा है, वो हमें सब दिख रहा है। तो ऐसा सुंदर वर्णन प्रकृति का, किस तरह से रूहें परम धाम में जब उन्हें वो सुख, उस प्राकृतिक सौंदर्य के याद आते हैं, तो किस तरह से रूहें आनंद से भर जाती हैं उस सुखों को याद करके। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। वाओ अच्छे बागन में वाओ अच्छे बागन में डाल रियो उलरन,
उलझन रूहें रांद करिंदियों रूहें रांद करंदियो मत्थे चढ़ियों लुढ़न मत्थे मत्थे चढ़ियों चढ़ियों लुढ़न। बोलो श्री नाथ